बड़ी खबरों में आगे बढ़ते रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। ढाका विमान दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आ गया है भारत। ये बड़ी जानकारी। भारत से रवाना होगा जांच के लिए डॉक्टरों का एक दल। आरएमएल और सफदरजंग के एक डॉक्टर होंगे इस पैनल में शामिल। डॉक्टरों के साथ नर्सेस भी शामिल होंगी। और सोमवार को हुए विमान हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में कई लोग जलकर घायल हो गए थे और अब इस पूरे हादसे में भारत की तरफ से भी मदद के लिए यहाँ से डॉक्टरों का दल जो है वो पहुँचाया जाएगा। और डॉक्टरों के दल के साथ ही जो नर्सेस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। आपको बताते चले कि आरएमएल और सफदरजंग के एक डॉक्टर इस पैनल में शामिल होंगे और डॉक्टरों के साथ नर्स का भी एक दल इसमें शामिल होगा। दरअसल सोमवार को विमान हादसे में 32 लोगों की मौत हुई थी, जहां हादसे में कई लोग जलकर घायल हो गए थे। और अब देखिए भारत की तरफ से ये सराहनीय पहल, भारत मदद करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर का एक दल जो है वो पहुंचा रहा है। दरअसल ढाका विमान दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए भारत अब आगे आ गया है। भारत से जांच के लिए डॉक्टरों का एक दल रवाना होगा। आरएमएल और सफदरजंग के एक डॉक्टर होंगे शामिल पैनल में। इसके साथ ही डॉक्टरों के साथ जो नर्सेस जो हैं, एक नर्सेस का जो दल होगा वो भी शामिल होगा। और ये पूरा हादसा जो है वो सोमवार को हुआ था, जहां विमान हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी और हादसे में कई लोग जो हैं वो जल गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, जो आज भारत की तरफ से ये एक सराहनीय पहल जो है वो की जा रही है, भारत से आज जो डॉक्टरों का दल जो है वो रवाना होगा, कब तक रवाना होगा? देखिए, ये दल जो है आज रवाना होगा, दोपहर तक ये दल रवाना होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोमवार को ढाका में ये पूरी दुर्घटना हुई, उसके बाद तकरीबन 32 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और उससे भी कई ज़्यादा लोग जो हैं इसमें पूरी तरह कई जल कर घायल हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में अगर बर्निंग केसेस की बात की जाए तो उनको ट्रीटमेंट करने की जो फैसिलिटी है वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है और सफदरजंग अस्पताल में है। ये दोनों अस्पताल जो है केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। अब जो दल भेजा जा रहा है, चिकित्सा दल भेजा जा रहा है, उसमें इन दोनों अस्पतालों से जो है एक एक डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। साथ ही यहाँ से जो है ट्रेंड नर्सेस का भी एक ग्रुप भेजा जा रहा है, जो कि वहाँ पर डॉक्टर को असिस्ट करेगा और जो लोग घायल हैं उनका ट्रीटमेंट करेगा। इसमें ज़्यादातर जो लोग घायल हुए हैं सोमवार को हुई इस दुर्घटना में, वो ज़्यादातर लोग जो है जलकर घायल हुए हैं। तो अब कोशिश ये हो रही है कि उनको ट्रीट किया जाए और उसके लिए क्योंकि बांग्लादेश का सबसे पड़ोसी देश जो है वो भारत है। हालांकि वहाँ पर पिछले कुछ समय में राजनीतिक अस्थिरता रही है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से बांग्लादेश में जो ये घटना हुई है, उसके बाद अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो वहाँ पर चिकित्सा दल भेजेगी और ये दल आज रवाना हो जाएगा। जी बिल्कुल ललित, और देखिए क्या जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? देखिए, वहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी भी जांच कर रही हैं और आप जानती हैं कि जब कभी भी कोई प्लेन या फिर कोई फाइटर जेट जो है वो क्रैश होता है और इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उसकी जांच में कुछ समय लगता है। लेकिन अभी क्योंकि ये दुर्घटना जो हुई इसको केवल और केवल 48 से 50 घंटे हुए हैं, तो ऐसे में आप ये मान सकती हैं कि अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। और जिस तरीके से वहाँ पर ये पूरी दुर्घटना हुई उसके बाद इतना जरूर था कि वहाँ पर पूरे हाई लेवल पर इस पूरे मामले की जांच हो रही है। विमान के ब्लैक बॉक्स की भी जांच हो रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार किन कारणों से ये पूरी दुर्घटना हुई। साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों के उपचार को लेकर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से ललित आप बता रहे हैं कि भारत की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना, जिस तरीके से डॉक्टरों का दल जो है वो पहुंचाना, और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो राजनीतिक अस्थिरता जिस तरीके से हमने बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिली, या भारत के भी खिलाफ जिस तरीके से बयान जो है वो बांग्लादेश के हमने देखे, उसके बावजूद भी भारत की तरफ से ये कदम, यानी एक सराहनीय कदम जो है भारत की तरफ से ये किया गया है।
बिल्कुल, देखिए भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसियों का बड़ी खराब परिस्थिति में हमेशा ही साथ दिया है। अब वो भले ही बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या फिर इसके अलावा नेपाल हो। नेपाल में जब 2 साल पहले भूकंप आया था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने यहाँ से C-17 जो हमारा एयरक्राफ्ट है, उसमें भारी संख्या में जो है सामान जो है वो नेपाल के लिए रवाना किया था। और उस वक्त पूरी दुनिया को ये भी नहीं पता था कि नेपाल में भूकंप आ गया है और भारत से एक विमान जो है वो टेक ऑफ कर चुका था। और वहीं दूसरी तरफ अगर म्यांमार में भी जब कभी संकट आया है, मलेशिया में जब कभी संकट आया है और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए तक भारत जो है कई बार ऑफर कर चुका है। तो कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ भी संकट की स्थिति पैदा हुई है, अब वो श्रीलंका हो, तो वहाँ भारत जो है हमेशा ही जो है अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल और ये ललित, नेबर बिल्कुल फर्स्ट की भारत जो हमारी हमेशा पॉलिसी है, अपने पड़ोसियों के साथ ललित खड़ा रहा है और हमेशा हमने देखा है कि भारत की तरफ से ऐसी सराहनीय कदम जो है वो देखने को मिलती रहती है। चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।